बिहार पूर्वी भारत का एक राज्य है। बिहार भारत के पूर्वी दिशा में स्थित है, इसलिए इसको बिहार पूर्वी भारत का एक राज्य है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक एवं समुद्रगुप्त की कर्मभूमि है। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक एवं समुद्रगुप्त बहुत दिन तक राज किए हैं एवं कार्य किए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक को ही अशोक महान कहा जाता है। बिहार के मध्य से प्रवाहित होने वाली गंगा नदी बिहार को दो मैदानी भागों में विभाजित करता है। इसका मतलब समझिए, गंगा नदी जो बिहार में प्रभावित होता है, तो एक जो उत्तर की ओर है दियारा क्षेत्र हो जाता है, उत्तरी बिहार, एक दक्षिणी बिहार। तो गंगा नदी बिहार के बीचों बीच है और इसीलिए बिहार को दो भागों में गंगा नदी बांटती है। बिहार एक पूर्ण स्थल आबद्ध राज्य यानी लैंड लॉक्ड स्टेट। बिहार जो है बहुत ज्यादा भूभाग इसका खेती योग्य है, इसीलिए इसको लैंड लॉक्ड कहा जाता है। बहुत बड़ा स्थल है जो खेती लायक है। बहुत सा प्रदेश में बहुत भूभाग पानी में ही डूबा रहता है, लेकिन इसका जो है बहुत बड़ा स्थल उपजाऊ है। देखिए, बंगाल से पृथक कर 12 दिसंबर 1911 को बिहार को नए प्रांत की घोषणा की गई। यानी बिहार को बंगाल से अलग करके 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को बिहार को एक नए प्रांत की घोषणा की गई। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार प्रांत की गठन की अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार प्रांत के गठन की अधिसूचना जारी की गई। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार राज्य की स्थापना हुई। 1 अप्रैल 1912 को अध्याय दूसरा है जो बिहार का इतिहास बताता है। इस संबंध में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। सर्वप्रथम ऋग्वेद में बिहार का उल्लेख मिलता है। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि बिहार का उल्लेख सर्वप्रथम कैसे प्राप्त हुआ। तो सर्वप्रथम बिहार ऋग्वेद में बिहार का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम ऋग्वेद में बिहार का उल्लेख मिलता है। बिहार क्षेत्र के लोगों को कीटक कहा गया है, यानी जो बिहार में लोग निवास करते थे उसको कीटक या किरात कहा गया है। इस क्षेत्र के निवासियों को ब्रात शब्द का प्रयोग किया गया है। जो यहाँ पे रहते थे उसको ब्रात कहा गया था। कुछ बिहार के उत्खनन से प्राप्त जानकारियाँ हैं, इसको बताने जा रहा हूँ। मुंगेर है, देखिए मुंगेर पूरा पाषाण एवं मध्यकालीन पाषाण के छोटे उपकरण मिले हैं। मुंगेर से पूरा पाषाण एवं मध्यकालीन पाषाण के छोटे उपकरण मिले हैं। चिरांद जो सारण जिला में है, नव पाषाण युगीन वस्तुएं मिले हैं। चेचर ये वैशाली जिला में पड़ता है। मनेर पटना में है तथा सोनपुर से ताम पाषाण युगीन वस्तुएं एवं मृदभांड प्राप्त हुए हैं। प्रश्न पूछा जाता है, आपको किसी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा
कि सोनपुर से क्या प्राप्त हुआ है, जो 4 विकल्प देगा तो याद रखिए कि सोनपुर से ताम्रपाषाण युगीन वस्तुएं एवं मृत भार प्राप्त हुए थे। तो क्लियर है, सोनपुर से ताम्रपाषाण युगीन वस्तुएं एवं मृत भार प्राप्त हुए। दूसरा देखिए, नवपाषाण कालीन उपकरण, ये कहाँ क्या है सो दर्शाता है। इसको देखिए, भीम बांध, भीम बांध कहाँ पड़ता है, भीम बांध मुंगेर में है। उड़, नवपाषाण कालीन जो जगह है उड़ है, उड़ गया में है। सोनवार रोहतास में, चिरांद छपरा, चेचड़ सारण में है, कुतुबपुर हाजीपुर में है। वैशाली ताम्रपाषाण कालीन काले, अब देखिए वैशाली में ताम्रपाषाण कालीन काले एवं लाल मृदभाण प्राप्त हुए हैं। यानी प्रश्न पूछा जाएगा कि ताम्रपाषाण कालीन काले एवं लाल मृदभाण कहाँ प्राप्त हुए, या ये भी पूछा जा सकता है कि वैशाली में उत्खनन से क्या प्राप्त हुए। तो देखना है, वैशाली में उत्खनन से ताम्रपाषाण कालीन काले एवं लाल मृदभाण प्राप्त हुए। बक्सर एवं चिरांद, बक्सर एवं चिरांद से उत्तरी काले मृदभाण प्राप्त हुए। उत्तरी काले मृदभाण जो है उसका उत्खनन स्थल बक्सर एवं चिरांद है। भारत में पहली बार 600 ईसा पूर्व संगठित राज्यों की स्थापना हुई, जिसे महाजनपद कहा गया। महाजनपद के संबंध में चर्चा अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में मिलता है। आपको किसी भी परीक्षा में ये पूछ दिया जाएगा कि महाजनपद के संबंध में चर्चा कहाँ किया गया है, तो देखिए अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में। प्राचीन काल में 16 महाजनपदों की स्थापना हुई। याद कर लीजिएगा, प्राचीन काल में 16 महाजनपदों की स्थापना हुई। यूनानी यात्री मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर आया था। मेगास्थनीज भारत यात्रा का विवरण इंडिका नामक पुस्तक में लिखा है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आया था। वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत की यात्रा पर आया था। वेनसांग अपनी यात्रा वृत्तांत में प्राचीन भारत में प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में विस्तृत वर्णन है। 7वीं सदी में चीनी यात्री इत्सिंग भारत आया था। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो प्रश्न मैंने तैयार किया है, ये जितना भी पॉइंट हैं वो सारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए तैयार कर रहा हूं, और मेरा मानना है कि जो चीज़ हम तैयार कर रहा हूं उसी से क्वेश्चन पूछेगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि एक एक पॉइंट जो महत्वपूर्ण बुझाता है उसको मैं लिख रहा हूं, और आप लोग इसको अच्छी तरह से पॉइंट वाइज पढ़ लीजिएगा। तो हमें नहीं लगता है कि जिस विषय को मैं पढ़ा रहा हूं उस विषय से प्रश्न छूटने या गलत होने की संभावना नहीं के बराबर है। और मैं यथासंभव यह प्रयास कर रहा हूं
कि आप लोगों को विशेषतः मैं अपने ज्ञान के अनुसार अधिक से अधिक आपको मार्गदर्शन दे सकूं और आप इसको कंपटीशन, ये जो बनाया जा रहा है सिर्फ कंपटीशन के छात्रों के लिए है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आता है, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उसके मद्देनज़र रखते हुए मैं ये सब पॉइंट तैयार कर रहा हूँ। आप इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा। और मैं इस जो बिहार लोक सेवा आयोग का परीक्षा हुआ था, उसके 2-3 दिन पहले हम 2 चैप्टर को पढ़ाया था, जिसमें एक था कि बिहार के बारे में संपूर्ण जानकारी, उससे 4 प्रश्न लड़ गया था। और एक दूसरा चैप्टर और पढ़ाया था, उससे 2 ही चैप्टर पढ़ाया था और 6 क्वेश्चन लड़े हैं। मैं अपना कोशिश कर रहा हूं कि आप हमसे कुछ लाभान्वित हों, और जहां तक जितना मेरा अनुभव है, मैं भी कंपटीशन दे चुका हूं और कंपटीशन से ही सरकारी सेवा में आए हैं। तो मैं अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल आप लोगों के मार्गदर्शन के रूप में कर रहा हूं। इसको अच्छे ढंग से आप लोग पढ़िए और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छे से अच्छे पद पर जाएं। धन्यवाद।